Start with the name of Allah, who is Rahman Rahim. Dear students, today we are going to learn a topic stoichiometry called calculation based on the mass volume relation. बेटा आज हम सीखेंगे कि मास रिलेशन क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशन और वॉल्यूम रिलेशन के बारे में हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले मास रिलेशन है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया यहाँ पर। कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमने कैलकुलेट करना है व्हेन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको क्या कहते हैं? और लाइमस्टोन भी कहते हैं। ठीक है, या मार्बल या चाक का ये फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट की जब डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन माना टूट जाता है, तो कोई भी चीज़ डिकम्पोज होती है तो उसके लिए हीट रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है गैस की फॉर्म में, और ये सॉलिड की फॉर्म में होता है, और प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का मास गिवन है। कितना मास है? 50 ग्राम, और इस चीज़ का मास हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले एक इक्वेशन के ज़रिए हम उसको मास कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का मास मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है। कि कैल्शियम का है 40, इसको हम साइड पे हल कर लेते हैं। कैल्शियम है 40, कार्बन 1 है, इसका 12 मास है, और 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, 48। अब इसको टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर 100 ग्राम मास किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44 ग्राम। ठीक है बेटा, अब इसका मास हमें गिवन है कितना? 50 ग्राम, और इस चीज़ का मास हमने कैलकुलेट करना है। आपने क्या करना है? जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, अब 100 इंटू एक्स, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो 100 को अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा क्या? 44 मल्टीप्लाई बाय 50 ओवर 100। ठीक है, अब 50 1 द 50 2 टाइम्स, और इसका डबल इस पे 22 टाइम्स। इट मीन्स दैट x इक्वल टू 22 ग्राम। अब ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड x मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना मालूम हुआ? 22 ग्राम। देखें, अगर इसका मास है इस इक्वेशन के अंदर 100 ग्राम है और इसका 44 है, अगर इसका 50 होगा तो इसका 22 आना चाहिए। ठीक है, तो इस मेथड के ज़रिए भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक और भी मेथड है इस क्वेश्चन को हल करने का। ओके, तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सेकंड मेथड है। रेशो प्रोपोर्शन के ज़रिए हम इसको हल करेंगे, रेशो के ज़रिए। अब देखें, इसका मास कितना है इक्वेशन का, मतलब इसका कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है? वो 100 ग्राम है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 है, 44 ग्राम है। ठीक है, अगर इसका 1 ग्राम होगा तो कॉमन सेंस है ये कि 44 से इसका मास डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज करने के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका जवाब? 0.44 जवाब आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब है कि अगर ये 1 ग्राम होगा तो ये 0.44 ग्राम्स होंगे। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मास अगर 50 है तो 50 के ज़रिए हम 50, इसका अगर मास 1 ग्राम से 50 कर देते हैं
तो इसका मास भी बढ़ जाएगा। बढ़ाने के लिए, वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0.44। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब कितना आएगा 2200, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। इसका मतलब है कि 22 ग्राम। इट मीन्स दैट अगर ये 50 ग्राम है, कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन कितनी होगी 22। तो आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड के जरिए आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो हमने अभी वही क्वेश्चन लिया है, सिर्फ उसमें पहले हमने क्या करना था, मास रिलेशन। अब हमारे पास है मास वॉल्यूम रिलेशन। इट मीन्स दैट के अब मास और वॉल्यूम का रिलेशन देखना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पर पहले मास लिखा हुआ था, अब मैंने वॉल्यूम लिख दिया है। ठीक है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड when thermal decomposition 50 grams of calcium carbonate। अब कैल्शियम कार्बोनेट की जब डिकम्पोजिशन होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब डिकम्पोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशन है। इट मीन्स के वॉल्यूम या मास में से एक चीज़ गिवन होगी, एक चीज़ कैलकुलेट करनी होगी। तो हमारे पास पहले क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, मास गिवन है हमारे पास। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब डिकम्पोजिशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब हमने देखना है कि इसके मोल्स कितने, इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल 1 मोल गैस कंटेन 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना वॉल्यूम 1 मोल गैस के अंदर होता है, क्योंकि हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास क्या है, 50 ग्राम से इसके, तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर मोल्स कितने होंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि मोल्स बराबर किसके होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है कैल्शियम कार्बोनेट का 50 और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 100 है। तो जवाब क्या आया 0.5। ठीक है, इट मीन्स के जो मोल्स इसके गिवन है 0.5 मोल्स हैं, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 किसको इसके साथ ज़रब करेंगे तो सेम आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो x हो जाएगा। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11.207। तो हम रेशियो की मदद से भी इसको हल कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो इसके कितने मोल्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसका मास हमारे पास गिवन है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो कितना आया 0.5। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 0.5। ठीक है, तो इसके कितने हो जाएंगे 0.5। अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 मोल होगा, अगर इसका 0.5 है तो इसका भी 0.5 होगा। अब इसके 0.5 के अंदर वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 मोल गैस का बराबर होता है 22.414 के। तो ये 1 है तो 22.414 है। ठीक है, अगर इसको हाफ कर दिया तो कितना आ जाएगा, अगर इसका 0.5 मोल्स होंगे तो इसको भी हम हाफ कर लेंगे तो 11.207। ठीक है, तो आंसर क्या आया, दोनों तरह से आंसर हमारे पास सेम आया। इट मीन्स कि अगर 50 ग्राम होगा कैल्शियम कार्बोनेट का तो 11.207 जो है वो मास वॉल्यूम होगा। किसका वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी बेटा हम सीखेंगे वॉल्यूम रिलेशन। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ NH3 अमोनिया। इसको क्या कहते हैं, अमोनिया।
अमोनिया गैस, ठीक है। हमने अमोनिया गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे पास वॉल्यूम गिवन किसका है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन गैस का इतना वॉल्यूम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन गैस के साथ और उसके बाद अमोनिया प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। इट मीन्स के नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ तो अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। अब हमारे पास गिवन क्या है कि पहले सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन पढ़ के आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए, उसकी इक्वेशन जो है ना ड्राइव करनी आनी चाहिए। अब हमारे पास वॉल्यूम किसका मालूम करना है, अमोनिया का। वॉल्यूम गिवन किसका है, हाइड्रोजन का। इट मीन्स कि हम हाइड्रोजन और अमोनिया के साथ डील करेंगे। तो सबसे पहले कि हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन के मोल्स कितने, 3 मोल्स हैं, अमोनिया के मोल्स कितने, 2 मोल्स हैं, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कितना है, 44.818 और इसका हमने मालूम करना है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई कर इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 29.878, ठीक है। ये वॉल्यूम किसका निकला, अमोनिया का, ठीक है ना। ये NH3 का वॉल्यूम है। इसको हम एक और मेथड के ज़रिए सीखते हैं, हाइड्रोजन वर्सेस अमोनिया, ठीक है। जो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है वो हमने राइट साइड रखनी होती है। अब हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं इस इक्वेशन के अंदर, 3 मोल्स हैं और अमोनिया के 2 मोल्स हैं। अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके कितने मोल्स होंगे, कॉमन सेंस है कि इसके मोल्स और भी ज़्यादा कम होंगे, ठीक है। और अगर अच्छा इसके कितने मोल्स आ जाएंगे, तकरीबन ये कोई 0.666 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने देखना है कि 0.66 मोल्स के अंदर, तो अगर 1 मोल है तो जैसे हमें पता है कि 1 मोल किसी भी गैस का होता है तो उसके अंदर कितना उसका वॉल्यूम होता है, 22.414 वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो कितना है, वो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है हाइड्रोजन का, वो है 44.818। कितने मोल्स हैं इसके 1 मोल्स हैं, ठीक है। अब तो इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.66 मल्टीप्लाई बाय 4.818 के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा 29.878 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जान